चेंज इन डिमांड, और एक है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर जब एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होगी तो डिमांड कर्व या तो सेम कर्व पे डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा, लेकिन जब एक कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट होगा तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड। तो जब एक कमोडिटी की डिमांड, जब डिमांड कर्व तुम्हारा सेम कर्व पे या तो अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। क्या है वो? क्या है वो? तुम्हारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर वो राइटवर्ड या बैकवर्ड जा रहा है कांस्टेंट प्राइस तो उसको अपन बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अब ये कैसे काम करता है समझो। अब सबसे पहले अपन ने क्या अपन लिखते हैं सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक अपन लिखते हैं यहां पर चेंज इन डिमांड। इसको बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले चेंज इन, मेरी बात को ध्यान से सुनो प्लीज, लिसन टू मी केयरफुली। जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा तो क्या होगा? प्राइस चेंज होगा। क्या होगा? और अदर फैक्टर्स विल रिमेन सेम। अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और जब आपके अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला जो एस्पेक्ट आएगा आपका, उसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। याद रखना, एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो जब एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो जब एक कमोडिटी का प्राइस क्या होगा? कम होगा, तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे आपके? अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? तो उसको बोलते हैं अपन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, और डिमांड कर्व मूव्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। डिमांड कर्व क्या करेगा? आपका सेम कर्व पे डाउनवर्ड मूव करेगा। क्या करेगा? कैसे मूव करेगा? देखो, जब एक कमोडिटी का प्राइस कम होता है, मतलब मान लीजिए आप 10 से 5 हो गया, क्या हो गया? तो डिमांड आपका 5 से कितना हो गया? 10। अब इसका डायग्राम समझो एक बार, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले यहाँ पर ये लिख दिया मैंने क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पर लिख दिया प्राइस। अभी प्राइस कितना है? 10। ठीक है, 10 पे डिमांड कितना मेरा? 5। अभी हमारा डिमांड कर्व क्या है? यहाँ पर। ठीक है, नहीं प्राइस कम होगा, अच्छा सॉरी। तो जब आपका प्राइस कितना है? 10, तो आपका डिमांड कितना है? 5। मतलब अभी अपन यहां पर, अब आपका प्राइस कितना हो गया? 5 कम हो गया, तो आपका जो डिमांड है वो 5 से कहां चला गया? 10 पे चला गया। कहां चला गया? इधर ध्यान लगाओ यार, इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस था तुम्हारा 10 तो डिमांड कितना है? 5। मतलब अभी तुम इस पॉइंट पर हो। किस पर हो अभी? अब प्राइस हो गया 5 तो डिमांड कितना हो गया? 10। तो ये जो डिमांड कर्व है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहा है, तो ये सेम कर्व पे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो इसको क्या बोलोगे तुम? डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलोगे इसको? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, इसलिए इसको बोला जाता है। अच्छा, इसका एक और नाम है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को बोला जाता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व, और चेंज इन डिमांड को बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये याद रखना, क्या बोला जाता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट इन डिमांड कर्व। तो यहाँ पर डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड। क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए, अब इसी का दूसरा सेगमेंट क्या है? इधर ध्यान लगाओ। अब दूसरा है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या है? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आपसे क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आपसे ये कहता है कि अगर मान लीजिए कमोडिटी का, अच्छा पहले मैं समझा देता हूं, अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसको क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा
कि जो आपके अदर फैक्टर्स है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अपन डायग्राम बना लेते हैं, ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्राइस आपका 5 से 10 हो गया, तो डिमांड क्या हो गया आपका 10 से 5। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये QD और ये क्या हो गया आपका प्राइस, ये हो गया 5 और ये 10, ये 5 और ये 10। अभी 5 पे मेरा जो डिमांड है वो कितना है 10, मतलब अभी अपन इस पॉइंट पर है। अब 10 पे कितना हो गया आपका 5, मतलब आप इस पॉइंट पर आ गए, तो ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है ये, मतलब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहे हो, तो ये जो है आपका ये अपवर्ड मूवमेंट है। क्या है ये आपका, आगे बात समझ में। तो ये है पूरा आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है ये आपका, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में सबसे पहला आपका एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा आपका कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के अंदर अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, और अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, कम। क्या हो रहा है भैया, कोई दोहरा हो रहा आ रहा है क्या मिर्गी का, हाँ, एकदम से ही मतलब। अब आते हैं अपन, ये तो था आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या था आपका ये, अच्छा अब चेंज इन डिमांड, अच्छा एक मिनट, अरे प्लीज, अब आप ये याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन मूवमेंट इन डिमांड कर। क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट इन डिमांड कर। अब आते हैं अपन चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होता है आपका, चेंज इन डिमांड के अंदर आपका अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। क्या होंगे, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। इसको चेंज इन डिमांड को अपन क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शिफ्ट इन डिमांड कर। ठीक है, तो यहां पर अदर फैक्टर्स में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, अदर फैक्टर्स में, और प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस क्या रहेगा, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे और प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब कांस्टेंट प्राइस पर क्या होता है समझो, सबसे पहला है आपका इंक्रीज इन डिमांड। क्या है आपका, इंक्रीज इन डिमांड के अंदर जब प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या बैकवर्ड शिफ्ट होता है। तो जब कांस्टेंट प्राइस पर, ध्यान से समझो, जब कांस्टेंट प्राइस पर जो डिमांड होता है क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो जो डिमांड कर्व है क्या है तुम्हारा, वो या तो तुम्हारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्या होगा, या तो राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, तो ये शिफ्ट इन डिमांड में चार बातें याद रखना। क्या याद रखना है, प्राइस कांस्टेंट होने के बाद जब आपका डिमांड इंक्रीज हो जाता है, क्यों हो जाता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। ये एग्जांपल समझ लो, ये प्राइस आपका 5, डिमांड आपका 5 से कितना हो गया 10, तो प्राइस कितना तुम्हारा कांस्टेंट, डिमांड आपका 5 पे कितना हो रहा है 10, तो डिमांड अभी तुम्हारा 5 पे 5 है, तो ये हो गया DD। अब 5 पे कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्या हो गया ये, इसको अपन बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, इसलिए इसका नाम क्या रखा अपन ने, शिफ्ट इन डिमांड कर्व रखा। क्या रखा अपन ने नाम, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, मैं कब मार खाने वाली थी, मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं है। दूसरा पॉइंट, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड में भी चार बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, सबसे पहले क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, आपका जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, ड्यू टू चेंज इन चेंज इन अदर फैक्टर। प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कहता हूं ध्यान इधर रखो, ड्यू टू। और यहां पर जो आपका डिमांड कर्व है वो क्या होगा, लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अपन टेबल और डायग्राम पे। तो ये आपका प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी डिमांड, ये प्राइस आपका कांस्टेंट, डिमांड आपका 10 से कितना हो गया, तो ये आपका प्राइस, ये 5 और ये 10। तो अभी 5 पे कितना है 10, मतलब आपका डिमांड कर्व है यहाँ पर DD। अब कितना हो गया 5, तो ये हो गया आपका D1। तो ये डिमांड कर क्या हो जाएगा आपका, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
तो ये है आपका ऑल अबाउट चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड चेंज होगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कर्व क्या होगा, नहीं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, और डिमांड कर्व आपका सेम कर्व पे डाउनवर्ड मूव करेगा। और अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। तो डिमांड कर्व सेम कर्व पे अपवर्ड मूव करेगा, इसको अपन बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन चेंज इन डिमांड पे। किस पे आते हैं, तो चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब अदर फैक्टर चेंज होंगे। क्या होंगे, और प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे बात समझ में। तो डिमांड कर या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका इंक्रीज इन डिमांड। क्या है, इंक्रीज इन डिमांड के अंदर क्या होता, कांस्टेंट प्राइस पर जब आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, तो डिमांड आपका राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज इन डिमांड, अगर आपका डिमांड डिक्रीज हो रहा है किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे। किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्राइस पे हो रहा है, ठीक है। तो आपका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। तो ये है आपका पूरा ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ डिमांड। पढ़ लेना है इसको अच्छे से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्या है आपका, महत्वपूर्ण, ठीक है। अब आती है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की। तो तुम लोगों की डिमांड है कि भाई साहब हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दो, तो एक सेशन अपन स्पेशल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए रख लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको एग्जाम के अंदर आंसर कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, स्केड्यूल कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। उसके पहले ये सारे वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखो, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।